आइए दोस्त, अब हम लोग नया चैप्टर की ओर पढ़ते हैं, नए एक्सरसाइज की ओर, जिसका नाम है 10.3। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट पढ़ेंगे पहले और क्रॉस प्रोडक्ट फिर पढ़ेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट में पढ़ने वाले हैं। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़ेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट में क्या पढ़ेंगे, सबको हम लोग एक एक करके देखेंगे। मेरे चैनल में जो नए हो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक कमेंट लिखना आप ना भूलें। कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है आपको, मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है या नहीं आता है ना। आइए सबसे पहले कंसेप्ट को देखते हैं देन फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो सदिशों का गुणनफल। दो प्रकार से गुणनफल होगा, एक डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट को बोलते हैं हिंदी में अदिश गुणनफल, क्रॉस प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं सदिश गुणनफल, राइट। तो अदिश गुणनफल में क्या होता है, एक नॉर्मल सा टर्म आपको समझा रहे हैं अभी, इसका तो विशेष रूप से अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं, पूरा एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। रिजल्ट आपका क्या होगा, स्केलर होगा। रिजल्ट क्या होगा मेरे दोस्त, स्केलर होगा। सिंबल क्या होगा, ये डॉट सिंबल होगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सदिश में, ए क्रॉस बी। सदिश में क्या है, ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का कंसेप्ट क्या होगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा एन कैप। रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट आपका वेक्टर होगा और सिंबल क्या होगा, क्रॉस का सिंबल होगा, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको नोट कीजिए। आइए दोस्त, इसको हम लोग देखते हैं क्या है कंसेप्ट। डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, यानी हम लोग डॉट प्रोडक्ट सीखना चाहते हैं। लेट माना वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू नॉन जीरो वेक्टर्स। माना ए और बी कोई क्या है, दो शून्यतर सदिश है। तब जाके ए डॉट बी बराबर क्या लिखेंगे दोस्त, ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है, थीटा होता है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। थीटा क्या होता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण होता है। तो बोल सकते हैं थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, जहां थीटा सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का कोण है। और खास बात यह है, थीटा का मान 0 से बड़ा या बराबर होगा, 180 से छोटा या बराबर होगा। ये आपका क्या हो गया, थीटा का रेंज हो गया, ठीक है। इसके आगे हम लोग फैक्ट को देखते हैं, लिखिए इसको। आओ मेरे भाई फैक्ट को देखते हैं। फैक्ट में क्या है, यदि वेक्टर ए या वेक्टर बी या बोथ जीरो, या तो वेक्टर ए जीरो हो या तो वेक्टर बी जीरो हो या तो दोनों वेक्टर जीरो हो, उस कंडीशन में ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा। यानी उस कंडीशन में थीटा इज नॉट डिफाइंड, थीटा परिभाषित नहीं होगा, ओके। हिंदी में भी लिख दिए हैं, यदि वेक्टर ए जीरो हो या वेक्टर बी जीरो हो या दोनों शून्य हो, तब थीटा परिभाषित नहीं होगा। ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ए डॉट बी इजिए रियल नंबर, ए डॉट बी इजिए रियल नंबर, यानी ए डॉट बी क्या होता है दोस्त, रियल नंबर होता है। आते हैं आगे, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी, देन ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो। आपको याद रखना पड़ेगा, ए डॉट बी बराबर जीरो होगा, इसका मतलब वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है,
यदि वेक्टर ए वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा। उसी कंडीशन को दोनों लिख दिए हैं, वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी तो डॉट प्रोडक्ट 0, या डॉट प्रोडक्ट 0 तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी होगा। ओके, आगे देखिए, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो, उस कंडीशन में ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉफ 0, ठीक है, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉफ 0 का मान क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कॉफ 0 का मान साइन 90 डिग्री होता है, बराबर होता है। तो ए डॉट ए क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए का स्क्वायर, याद रखना है, ए डॉट ए मॉडुलस ए का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि यहाँ थीटा कितना डिग्री का काम करेगा, 0 डिग्री वाला काम होगा, ठीक है। यदि थीटा का मान लो पाई है, अब कंडीशन क्या कहता है, अगर मान लो थीटा का मान क्या है, पाई रखते हैं, देन ए डॉट बी बराबर मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस पाई, मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस पाई। कॉस पाई का मान क्या होता है, -1 होता है। कोई दिक्कत? तो अब देखो ये माइनस को आगे लिख दो, मॉडुलस ए मॉडुलस बी हो गया। कब? जब थीटा का मान पाई रहे तब। फिर कंडीशन देखो दोस्त, ए डॉट माइनस ऑफ ए डॉट माइनस ऑफ ए, उस कंडीशन में होगा माइनस ऑफ मॉडुलस ए का स्क्वायर। यहाँ याद रखना, यहाँ थीटा कितना डिग्री कोण बन रहा है, पाई। क्यों? ए इन डॉट माइनस ऑफ ए, मतलब यहाँ कितना डिग्री कोण बनेगा, पाई डिग्री कोण बनेगा, 180 डिग्री कोण बनेगा। अब एक फार्मूला याद रखना कॉफ थीटा का, तो कॉफ थीटा का मान क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी। क्यों? देखो अगर आपसे हम पूछे ए डॉट बी का फार्मूला, आपको हम कुछ देर पहले पढ़ाए थे, ए डॉट बी मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। अब ये दोनों क्या होगा, डिवाइड आ जाएगा, तो ए डॉट बी बटे मॉडुलस ए मॉडुलस बी बराबर कॉस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ए मॉडुलस बी। अब ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, बी डॉट ए लिख सकते हैं, यानी ए डॉट बी बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्त, बी डॉट ए। तो लेमडा इंटू वेक्टर ए डॉट बी बराबर लिख सकते हैं ए डॉट लेमडा इंटू वेक्टर बी, या लेमडा को साइड कर करके ए डॉट बी हम लिख सकते हैं, ठीक है। आइए 12 नंबर का कंसेप्ट को देखते हैं। यदि वेक्टर ए बराबर a1 i कैप b1 j कैप c1 k कैप, वेक्टर बी बराबर a2 i कैप b2 j कैप c2 k कैप, उस स्थिति में ए डॉट बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है दोस्त, ए डॉट बी निकालने का, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब 13 नंबर का कंसेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। अगर मान लो कहीं लिखा हुआ ए डॉट बी, क्या मतलब है, ए डॉट बी बराबर तो जानते हैं हम लोग मॉडुलस ए मॉडुलस बी कॉस थीटा। हेयर ए डॉट बी बराबर 0 डिग्री, ए डॉट बी बराबर क्या है 0 डिग्री, या तो वेक्टर ए 0 होगा, या मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी 0 होगा, या नहीं तो कॉस थीटा 0 होगा, यानी थीटा का मान यहाँ पर 90 डिग्री होगा। या तो मॉडुलस ए 0 हो, या तो मॉडुलस बी 0 हो, या तो मॉडुलस, या सीधा बोल सकते कॉस थीटा 0 डिग्री हो, यानी थीटा का मान क्या हो 90 डिग्री हो। तो कहने का मतलब हुआ ए डॉट बी बराबर इतना, ए डॉट बी का मान 0 हो सकता है ये तीनों ही कंडीशन पे। इसको नोट कीजिए दोस्त। आइए मेरे दोस्त, अब आगे देखते हैं कंसेप्ट। आई डॉट आई बराबर जे डॉट जे बराबर के डॉट के, सबका वैल्यू क्या होगा
1 होगा। कैसे होता आपको हम समझाते हैं, ठीक है। देखिए कंसेप्ट को देखिए, यहां पर आप जानते हो इसको हम बोलते हैं x y z और ये 0। ओके, x के साथ i कैप, y के साथ j कैप, z के साथ k कैप। बोलो कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब दूसरी बात मेरे दोस्त, सब एक दूसरे पर 90 डिग्री है। कोई दिक्कत? सब एक दूसरे पर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। ओके, और दूसरी बात अब आगे समझने का प्रयास करना। अगर आपसे हम पूछेंगे आई डॉट आई निकालिए, अभी आपको हम पढ़ाए थे ए डॉट ए क्या होता है? मॉडुलस ए का स्क्वायर, नो डाउट। अब हम पूछेंगे आई डॉट आई बताइए, क्या बोलोगे? मॉडुलस आई का स्क्वायर। मॉडुलस आई का मतलब होता है यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर करोगे तो 1, ठीक है। उसी तरह जे डॉट जे, के डॉट के, ये तो कंप्लीट हो गया। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। आई डॉट जे, देखिए बच्चा आप लोग जानते हो आई डॉट जे, आई डॉट जे, आई डॉट जे का मतलब हुआ मॉडुलस आई मॉडुलस जे कॉस 0, मॉडुलस आई मॉडुलस जे कॉस 0, सॉरी कॉस 90, कॉस 90 साइन 0, अर्थात इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा, ये 0, तो फाइनली क्या निकला? 0। इसलिए याद रखना आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होगा, लेकिन आई डॉट जे, जे डॉट के डॉट आई या के जे डॉट आई, के डॉट जे, आई डॉट के, उसका वैल्यू क्या होगा? 0 होगा, याद रखना। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर, वेक्टर ए बराबर a1 i कैप, b1 j कैप, c1 k कैप, और वेक्टर बी बराबर a2 i कैप, b2 j कैप, c2 k कैप। नाउ वेक्टर ये परपेंडिकुलर वेक्टर बी, वेक्टर ये परपेंडिकुलर वेक्टर बी, तो देन ए डॉट बी बराबर क्या होगा? 0 होगा। दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर होता है उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है मेरे दोस्त? 0 होता है। तब डॉट प्रोडक्ट 0 होगा तो a1 डॉट a2 प्लस b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 बराबर क्या होगा? 0 होगा। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। एक है कंडीशन प्रोजेक्शन ऑफ ये वेक्टर का। प्रोजेक्शन में दो कंसेप्ट को याद रखना, 1 नंबर और 2 नंबर, बाकी को याद रखना जरूरत नहीं है, सिर्फ खाली देख लेना है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, कंसेप्ट क्या है? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, क्या बोलेंगे दोस्त? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर बी पर सदिश ए का प्रक्षेप, तो ए डॉट बी बाय मॉडुलस ऑफ बी, जिस पर कहेगा ना दोस्त उसका मॉडुलस नीचे लिखना है, ठीक है, और दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में लिखना है। अब जैसे यहाँ पर देखो प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, तो b डॉट ए बाय मॉडुलस ऑफ ए, ऑन किस पर कहा था? देखो ऑन ए पर है, इसीलिए इसको क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ ए लिखेंगे बट्टे में। अब देखिए फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग, 4 गो फैक्ट है। इफ थीटा इक्वल टू 0 देन प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी वेक्टर ए बी। कब? जब थीटा हमारा 0 डिग्री हो
तब ए बी का प्रोजेक्शन क्या होगा, ए बी ही होगा। ओके, अगर मान लो थीटा कितना हो, पाई हो, कितना हो, पाई हो, देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी विल बी क्या होगा, बी ए होगा। कोई दिक्कत? अगर मान लो थीटा कितना हो दोस्त, π/2 हो या 3π/2 हो, तब प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, 0 होगा। प्रोजेक्शन ऑफ ए बी क्या होगा, 0 होगा। इफ पी कैप इज द यूनिट वेक्टर along a line L, along a line L, then projection of A on L, तो क्या लिखेंगे, वेक्टर A डॉट पी कैप। तो ये हमारा दोस्त क्या हो गया, आपका कंप्लीट हो गया डॉट प्रोडक्ट का पूरा कंसेप्ट। अब हम लोग सवाल को देखेंगे, बस आप लोग बने रहिए। दोस्त अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में 10.3 के सभी सवाल का सॉल्यूशन करेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रहने दीजिए, इस पर आप कमेंट कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। रात में हम शूट कर रहे हैं दोस्त, बहुत मेहनत लग रहा है। आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।